अस्सलाम वालेकुम, पाक भाई रिव्यूज में खुशामदीद। मेरा नाम अमीन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक रीडियम प्लग से लेकर एक छोटी बाइक के प्लग के मुतालिक और CD70, चाइना CD70, इसके अलावा 100, GD110, GR, GS, CB150F, जितनी भी एक CD70 की कैटेगरी से लेके 150 और 250 तक की कैटेगरी की जो बाइक्स हैं, उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले एक सादा रीडियम, एक हाई परफॉर्मेंस रीडियम और एक सबसे हाई क्वालिटी पावरफुल, मोस्ट पावरफुल रीडियम, जिसको लेजर रीडियम हम कहते हैं, NGK कंपनी कहती है लेजर रीडियम, उसके मुतालिक बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे NGK के रीडियम प्लग, डेंसो के रीडियम प्लग और डेंसो के हाई परफॉर्मेंस रीडियम, जिसके अंदर रीडियम और प्लाटिनियम मिक्स करके इसको बनाया गया है, और NGK के सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले लेजर रीडियम के बारे में, जिसके ऊपर बकायदा लेजर रीडियम प्रीमियम लिखा हुआ है। बहुत सी वीडियोस मैंने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, बहुत से डिफरेंट चैनल के ऊपर लोगों को देखा है। लोग अपने शॉर्ट्स में दिखा रहे होते हैं कि जी ये देखें जी, हम आपको रीडियम प्लग दिखा रहे हैं, लेजर रीडियम प्लग दिखा रहे हैं, लेकिन वो मैंने जो देखा है वो कार के प्लग होते हैं या फिर वो सिंपल पैकिंग में होते हैं, टोयोटा की पैकिंग में होते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कार के लिए ही स्पेशली पैकिंग होके आते हैं। मैं आपको बकायदा ऑथेंटिक कंपनी के ओरिजिनल प्लग के बारे में बताऊंगा, उनकी पहचान ओरिजिनल की भी दिखाऊंगा और बकायदा दिखाऊंगा उनके ऊपर रीडियम मेंशन किया होगा, लेजर रीडियम मेंशन किया होगा और हाई परफॉर्मेंस रीडियम मेंशन किया होगा, पावर रीडियम मेंशन किया होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रीडियम के दो प्लग NGK IX के बारे में और सेकंड नंबर पे मेड इन जर्मनी के उबर पावर के रीडियम प्लग के बारे में। ये दोनों प्लग आप अपनी CD70 में हाई परफॉर्मेंस लेने के लिए NGK इस्तेमाल करें, उससे थोड़ी सी लाइट परफॉर्मेंस के लिए CD70 तक के लिए आप इस प्लग को यूज करें। अगर आप उससे हाई पावर चाहते हैं तो फिर आपको ये प्लग मैं रिकमेंड स्पेशली तौर पे करूंगा, क्योंकि बहुत से कस्टमर मुझे कहते हैं जी हमें रिकमेंड करें कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन सा है। रीडियम के ये दोनों प्लग NGK का और उबर पावर का मैंने बकायदा अपनी CD70 2011 मॉडल में लगा के देखे हैं। उनमें ये दोनों जो है 80 से लेके 100 तक की नीडल जो है ना, वहां तक ये जाते हैं ये दोनों प्लग। आइए NGK IX के मुतालिक आपको बताता हूँ, इसको ओपन करके इसकी फिनिशिंग भी दिखाता हूँ, इसकी क्वालिटी भी दिखाता हूँ। बहुत से कस्टमर्स का ये मुझे कहना होता है कि क्या आया कि ये आपके पास ओरिजिनल है? तो जी भाईजान, मेरे पास 100% ओरिजिनल है, गारंटी के साथ ओरिजिनल है। आपको ओरिजिनल होने की पहचान भी दिखाता हूँ। इसका फ्रंट देख लें, इसकी बैक देख लें, यहाँ पे बकायदा नगोया जापान मेंशन किया हुआ है कंपनी ने। 4 की ये पैकिंग में आता है। इसकी इस साइड पे बार कोड है, बकायदा इसको स्कैन करके आप इस कंपनी के मेन जो ओरिजिनल वेबसाइट उस पे भी जाएं। इसकी 100% ओरिजिनल होने की निशानी ये है कि जब आप इसको यहाँ पे ओपन करते हैं, ये कंपनी ने कोड लिखा यहाँ होता है, प्रेस किया हुआ कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 28/10/23, इस तरह का ये कोड लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसी तरह इसकी पैकिंग आप ओपन करते हैं इधर से मेन पे, तो कंपनी ने यहाँ पे M35, 36 डिफरेंट किस्म के कोड दिए होते हैं। ठीक है, इसके फ्रंट पे आप आए तो इसके ऊपर IX लिखा हुआ है और CR7HIX लिखा हुआ है। दूसरी तरफ इसको घुमाया जाए, इसके ऊपर छोटा सा एक कोड मेंशन किया हुआ है कंपनी ने, ओरिजिनल होने की ये भी निशानी है। इसके थोड़ा सा नीचे देखें, खाली जापान मेंशन किया हुआ है। इसके दोनों तरफ पे छोटे छोटे लंबाई में डॉट लगाए हुए हैं, इसके ओरिजिनल होने की निशानी है। और इसकी फिनिशिंग आप चेक कर लें, 100% ओरिजिनल की इस तरह की फिनिशिंग होती है। जितने भी 2 नंबर हल्के जो A+ क्वालिटी के होते हैं, उनकी इस तरह की क्लियर फिनिशिंग नहीं होती। अब आप अगर इसकी टिप की तरफ आए तो नहायत बरीक और बेहतरीन रीडियम की टिप है, जो कि कम से कम 1 लाख से 1,20,000 किलोमीटर चलने की सलाहियत रखती है। इसकी फिनिशिंग देख लें, इसका ये मेन कड़ा देख लें जो कि इसके साइडों पे है, ये थोड़ा सा ऊंचाई में होता है, बिल्कुल लेवल का, बिल्कुल सीधा कड़ा नहीं होता। और अब बात करें कि ये NGK का ये प्लग कौन कौन सी बाइक के लिए रिकमेंड है, तो मैं आपको बता दूं, ये CD70 होंडा की, चाइना की जितनी भी CD70 हैं वो तमाम में लगेगा, 100 प्राइडर में लगेगा, GD110 में लगेगा, YBR ZX के जितने भी मॉडल हैं उनमें लगेगा, यामाहा की विरागो 250cc उसमें लगेगा। इस तरह की जो बड़ी बाइक्स हैं जिनके अंदर छोटे प्लग लग के आते हैं, कंपनी लगा के भेजती है 6 नंबर 7 नंबर, तो ये भाईजान उनको बड़े आराम से सपोर्ट करेगा और मोस्ट पावरफुल ये प्लग है। ये लगाने से मैंने अपनी बाइक में CD70 में ये महसूस किया है कि इसके लगाने से बाइक स्मूथ हो जाती है और जिस तरह ब्रांड न्यू बाइक आप चलाते हैं उस तरह रेस देने पे ये आस्ता आस्ता करके पावर पकड़ता है और जब ये अपनी फुल पावर में परफॉर्म कर रहा होता है ये 80 से 100 तक बेहतरीन वर्क करता है। तो आइए आपके लिए अब CD70 में
एक मुनासिब प्राइस वाला प्लग दिखाता हूँ, वो भी इरिडियम है जो कि मेड इन जर्मनी का प्लग है। ये देखें, इसके ऊपर 8 नंबर मेंशन किया हुआ है, मेड इन जर्मनी का प्लग है। ये भी 100% ओरिजिनल मेड इन जर्मनी है। इसकी बैक साइड ये है, फ्रंट साइड ये है। इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। बैक साइड पे आए तो इसके ऊपर इसका बकायदा कोड मेंशन किया हुआ है। अब अगर इसकी टिप की आप बात करें तो ये देखें 100% ओरिजिनल इरिडियम की टिप है और वैसे ही सेम बारीक सी टिप। ये देखें आपके सामने बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर इसके ऊपर लिखा हुआ है, कोई बदासा नहीं लिखा हुआ, कोई कलर नहीं उड़े हुए, कोई ऐसे नहीं है जैसे किसी ने खुद लिख के इसको बनाया हो। क्योंकि 2 नंबर प्लग की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा CD70 की, मुझे किसी कस्टमर ने खरीदने के बाद नुकसान करने के बाद भेजी। आइए अब हम बात करते हैं 125cc कैटेगरी के बारे में, जिसमें टॉप नंबर पे होंडा 125 कंपनी आती है। सेकंड नंबर पे जो है चाइना के जितने भी अदर ब्रांड्स हैं, जिसमें यूनाइटेड है, रावी है, डिफरेंट किस्म के नाम है, वो सबके लिए ये बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला स्पार्क प्लग है जो कि आप अपनी बाइक में एक मरतबा लगाएंगे। ये आपकी फ्यूल एवरेज, आपकी स्टार्टिंग, आपकी बाइक की पिकअप आगे से नॉर्मल रूटीन से ज्यादा बढ़ा देगा। एक है IX इरिडियम, और अगर आप उससे ज्यादा पावरफुल चाहते हैं तो इसमें इसी कैटेगरी में लेजर इरिडियम का प्लग आपको मिले, जो कि इसी कंपनी का मेड इन जापान का 100% ओरिजिनल प्लग है, जो कि आपको इस इरिडियम से भी ज्यादा पावर देगा। इस प्लग को लगाकर आपको नॉर्मल जो आप प्लग अडाप्टर कवर लगाते हैं वही आपको लगाएंगे, और अगर आप इस प्लग को लगाते हैं तो इसके लिए आपको प्लग अडाप्टर कवर चेंज करना पड़ेगा। इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसके इस तरफ देख लें, यहाँ पे नगोया जापान लिखा हुआ है, इस तरफ लेजर इरिडियम प्रीमियम लिखा हुआ है, फ्रंट पे भी आप देख ले लेजर इरिडियम प्रीमियम लिखा हुआ है। बैक साइड पे आप आ जाएं तो ये इसकी ओपन इसको लगाने का तरीका कार दिया हुआ है। ओपन करने में जैसा भी मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह कोड लिखा होगा, MO590 है, डिफरेंट कोड होंगे, हर बाइक्स का अलग और उसका डिफरेंट कोड हो। ये आप चेक कर लें, इस तरह का आपको नजर आए। NG के R1 IR लिखा होगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी ये कोड मेंशन किया हुआ है छोटा सा एक, और इस तरफ आप फ्रंट पे आए तो जापान लिखा हुआ है। इसको लगाने के लिए आपको इसकी ये जो टिप है, मेन टिप जो है, इसको लगाने के लिए आपको इसका प्लग अडाप्टर कवर चेंज करना पड़ेगा। वो नॉर्मल रूटीन में आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। इसकी फिनिशिंग और क्वालिटी की आप बात कर लें तो बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी है। इसकी टिप आप देख लें, इसकी फिनिशिंग देख लें, ओरिजिनल की क्वालिटी, उसकी फिनिशिंग ही आपको बता देगी कि मैं 100% ओरिजिनल हूं। जो 2 नंबर होगा भाईजान, वो उसकी इस तरह की कभी भी फिनिशिंग नहीं होगी, इस तरह की क्वालिटी कभी भी चाइना या A+ कॉपी कभी भी इस तरह की फिनिशिंग और इस तरह की क्वालिटी नहीं बना सकती। सेकंड नंबर पर 125cc कैटेगरी की जितनी भी बाइक्स हैं उनके लिए बेस्ट इरिडियम पावर स्पार्क प्लग जो है ये डेंसो में है। लोग डेंसो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये भी मेड इन जापान है, 100% ओरिजिनल है। एक ये क्वालिटी है और इसी में एक हाई परफॉर्मेंस ये है। इसके ऊपर बकायदा कंपनी ने हाई परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, और इसके इस तरफ आप देखें इरिडियम और प्लाटिनियम बकायदा कंपनी ने लिखा हुआ है। इसके इस तरफ आप आए तो ये जापानी लैंग्वेज में बकायदा लिखा हुआ है। इसके मेन के ऊपर भी कंपनी ने इरिडियम और प्लाटिनियम बकायदा मेंशन किया हुआ है, और हाई परफॉर्मेंस ये प्लग है। आम नॉर्मल जो आप प्लग देख रहे हैं ये वाला प्लग से ज्यादा हाई परफॉर्मेंस ये है। इसी वजह से ये प्राइस में भी इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जिन भाइयों को ये चाहिए हो ये भी मिल जाएगा। लास्ट में बात करेंगे 150cc की जितनी भी कैटेगरीज की बाइक्स हैं उनसे मतलब यहाँ पे आपको लिस्ट दी जा रही है। उसके अंदर तमाम बाइक्स की डिटेल दी गई है। ये NG के कंपनी का 100% ओरिजिनल इरिडियम है, ये इसका कोड है, और ये इसकी बैक साइड है जिसके ऊपर बकायदा नगोया जापान मेंशन किया हुआ है कंपनी ने। इसको आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। 4 की पैकिंग में आता है। इसके ऊपर भी बकायदा ये देखें, इसका बैक पे सारा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इनका। इसको ओपन करने पे भी ये देख लें, बकायदा कोड लिखा हुआ है M के साथ 36 या और भी डिफरेंट कोड है, सबके डिफरेंट है। ओपन करने पे ये चेक करें जी इसकी फिनिशिंग। इसकी टिप देख लें, इंतहाई बारीक इरिडियम की बनी हुई टिप है। इसकी आप चूड़ी को देख लें, इंतहाई बारीक और लंबी है। CG125 के बहुत से यूजर मुझसे पूछते हैं क्या ये CG125 में लग सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये 150 कैटेगरी का बाइक है, उसकी चूड़ी लंबी होती है, पतली होती है। CG125 की चूड़ी इससे ज्यादा मोटी और बड़ी होती है। इसकी फिनिशिंग देख लें, इसकी क्वालिटी देख लें। इसका इस हिस्से पे आप आए, ये ऊपर वाली साइड जो है इसके ऊपर ये चूड़ी वाला ये लगा हुआ है। आप इसको ओपन करके नॉर्मल अपने प्लग अडाप्टर कवर के ऊपर लगा सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्लग अडाप्टर कवर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर भी सेम IX इरिडियम मेंशन किया हुआ है। इसके यहाँ पे आ जाए तो वो छोटा सा कोड दिया हुआ है।
हुआ है बाकायदा, एम के साथ कोड शुरू होते हैं और ये नीचे जापान लिखा हुआ। अब बात करते हैं इसमें जो प्रीमियम क्वालिटी है एनजीके में, सबसे लेटेस्ट और पावरफुल क्वालिटी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एनजीके का लेजर इरिडियम, ये भी 4 की पैकिंग में आता है। इसकी फ्रंट साइड देख लें, ये इसकी बैक साइड देख लें। यहाँ पे इसकी 4 खसूसियात बाकायदा मेंशन की हुई है 3 जबानों में, इंग्लिश में, और ये दूसरी जबानें जो हैं डिफरेंट कंट्रीज की ये भी मेंशन की हुई हैं। और यहाँ पे चेक कर लें, नेट्राको एलटीडी जापान, आची जापान लिखा हुआ है बाकायदा। बहुत से लोगों को ये खदशा होता है कि मुझे 2 नंबर चीज तो नहीं दे रहे, तो भाईजान ये 100% ओरिजिनल मेड इन जापान है। ये इसका बार कोड है, इसको स्कैन करके भी आप इसको बाकायदा चेक कर सकते हैं। इसको भी ओपन करें तो इसके ऊपर बाकायदा कोड ये मेंशन दिया हुआ है, ये नंबरिंग बाकायदा प्रेस करके कंपनी ने ये दी हुई है। 100% ओरिजिनल की ये निशानी है। कोई भी आपको ये चीजें जो मैं आज दिखा रहा हूँ कोई भी आपको नहीं दिखाएगा। और ये 100% ओरिजिनल मेड इन जापान एनजीके लेजर इरिडियम प्रीमियम है। आज तक मैंने जितनी भी वीडियो देखी है कोई भी आपको ये चीजें इतनी क्लियर करके नहीं दिखाएगा, और ना ही दिखाएगा कि ये इरिडियम है। सिर्फ मुंह से कहते जाएंगे कि ये इरिडियम है, लेकिन इस तरह क्लियर करके इरिडियम, लेजर इरिडियम, पावर इरिडियम, हाई परफॉर्मेंस इरिडियम आपको कोई नहीं दिखाएगा। मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। आपको पता है मेरा कि मैं 100% ओरिजिनल चीजें लेके आता हूँ, और सब भाइयों को जो भाई मुझसे मंगवाते हैं, जिनको ये चीजें मौसूल होती हैं, उनको पता है कि ये गारंटी वाली चीजें भाई बेचते हैं। आइए इसको ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ। इसके फ्रंट के ऊपर एनजीके IR लिखा हुआ है। इसकी बैक साइड पे आप आ जाएं तो CR9 इसका कोड लिखा हुआ है, और इसके इस साइड पे आप आए तो ये एक छोटा सा कोड इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। इसके नीचे देखें तो जापान लिखा हुआ है। इसकी फिनिशिंग देख लें, इसकी क्वालिटी देख लें, कोई लफ्ज भद्दा नहीं है, कोई खराब नहीं है। इसकी टिप की तरफ अब आप आए, ये लेजर इरिडियम सबसे प्रीमियम टिप है। इसकी टिप सबसे बारीक और सबसे लेटेस्ट और इंतहाई तेज करंट देने वाली है। ये ऐसे प्लग है जो कि एक मरतबा आप अपनी बाइक में लगाएंगे तो लंबे अरसे तक 1 लाख से 1.5 लाख किलोमीटर तक ये चलने की सलाहियत रखता है। इन तमाम प्लग में से आपको अपनी बाइक के लिए CD70 से लेके 150cc कैटेगरी की बाइक्स तक, चाहे वो इरिडियम चाहिए, चाहे वो इरिडियम पावर चाहिए, हाई परफॉर्मेंस चाहिए, या लेटेस्ट जो इस वक्त चल रहा है लेजर इरिडियम चाहिए, तो वो इंशाल्लाह ताला 100% आपके डोर स्टेप पे मिलेगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको मिलेगा। हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। बाइक चलाते वक्त अपना और अपने साथ चलने वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।